कच्छतीवू द्वीप को लेकर पीएम मोदी का नया पोस्ट भी सामने आया है और बयानबाजी के अलावा डीएमके ने कुछ नहीं किया। कच्छतीवू पर नए खुलासों ने डीएमके की पोल खोल दी है। कांग्रेस डीएमके का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। पारिवारिक पार्टियों को सिर्फ परिवार की चिंता है, पीएम का बयान। और पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में कच्छतीवू को लेकर क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। तो देखिए, कच्छतीवू को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है तत्कालीन सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर। कहा मां भारती का एक अंग काट दिया गया, सब कुछ जानते बूझते। वहीं कच्छतीवू को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आ गया है। 1974 में कच्छतीवू को लेकर समझौता हुआ। कच्छतीवू को लेकर श्रीलंका के साथ एक पैक्ट हुआ। समझौते से मछुआरों को काफी नुकसान हुआ, इसका जिक्र किया है विदेश मंत्री। When this agreement was presented before Parliament, the then Foreign Minister, Shri Swaran Singh ji, he actually assured the Parliament, and I am reading his words, I feel confident that the agreement demarcating the maritime boundary in the Pork Bay will be considered as fair, just, and equitable to both countries. At the same time, I wish to remind the honorable members that in concluding this agreement, the rights of fishing, please note, the rights of fishing, pilgrimage, and navigation, which both sides have enjoyed in the past, have been fully safeguarded for the future. This was the assurance that the then Foreign Minister, Shri Swaran Singh ji, gave in Parliament at that time. विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आपने सुना। ऋतु जी, इस सवाल को चूंकि प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में उठाया, रैली में भी बोला, एस जयशंकर का बयान भी इस पे आ गया, क्या यह माना जाए कि एक ऐसा नैरेटिव जो कहीं ना कहीं दबा था, उसको प्रधानमंत्री के इस बयान से एक तरीके से नई बहस का मौका मिला है? क्योंकि एस जयशंकर ने भी ये कहा कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम अचानक से बिना मतलब के मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि 21 बार मैंने खुद कम्युनिकेट किया स्टेट गवर्नमेंट डीएमके के साथ इस विषय पर। देखिए, मोदी जी का एक उसूल रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने कि मुद्दों को दबाने का। तो कोई भी नया मुद्दा उठता है तो उसको दबाने के लिए एक नया मुद्दा उठा देते हैं। अभी मैं पूछूं कि अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन का बयान आया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की धरती पर है और पूरा हक जो है चीन का है उसमें, तो उस पर क्यों नहीं बयान देते मोदी जी? मोदी जी जो अभी पहले मोदी जी ने बयान दिया, चीन के दावों पर तो भारत का स्टैंड क्लियर रहा है, आपकी सरकार में भी और मोदी सरकार में भी। चीन का जो दावा है भारत की जमीन पे वो गलत है और कभी 1 इंच भी जमीन भारत की चीन के हिस्से नहीं जाएगी, ये तो हर सरकार का स्टैंड रहा। मेरा सवाल कच्छतीवू को लेकर था, जिसको लेकर एक ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ और वो किसकी सरकार में वो किसकी सरकार में श्रीलंका को दिया गया, इसी पर तो सवाल बीजेपी कर रही है। लेकिन सर, आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहिए इस देश की जनता को कि मोदी जी का बयान कभी भी चीन के खिलाफ नहीं आया। वो खुलकर क्यों नहीं बोलते इस चीज पर? रितु जी, कच्छतीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड है जो आप इस चर्चा में सामने रख सकती हैं, या कोई स्टैंड नहीं है? अभी आप लोग सोच रहे हैं इस पर? नहीं, माफ कीजिए कि ये जो है आज नहीं बना है।
तमिलनाडु आज नहीं है। नहीं, तमिलनाडु में आज इंफॉर्मेशन याद नहीं आ गया आई है ना। मोदी जी को। कई इंफॉर्मेशन नहीं आई है इसमें। आपको पता होगा तमिलनाडु बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने इससे लेकर बाकायदा एक आरटीआई डाली थी और उसमें कई जानकारियां सामने आई हैं। उसके बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। आपके पास कोई जवाब है या नहीं है? तो वो तो सरकार, स्टालिन सरकार भी कई बार उठा चुकी है। वो तो मुद्दा लगातार चल रहा है। इसमें नया क्या कर दिया भाजपा ने? नया क्या किया भाई? इसमें तो चारू जी पहले बताइए, ही जड़े चल मुर्दे रहा क्यों है। उखाड़ा जा रहे हैं चुनावों से पहले? 1974 से जो है- ठीक है, अब ऋतु जी ठीक है, आपको बहुत मौका दिया जी। चारू जी, ऋतु जी के पास जवाब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ नेहरू गांधी डायनेस्टी की करी हुई गलतियां हैं जिसका खामियाजा हमारा देश आज तक भुगत रहा है। आज भी हमारे देश के लाखों मछुआरे हैं जो मच्छी पकड़ने उन्हीं पानियों में जाते हैं और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है श्रीलंका के द्वारा, क्योंकि इसको एंक्रोचमेंट कहा जाता है इंटरनेशनल वाटर्स में। तो ये काम किया किसने? इतनी इस हद की लापरवाही कांग्रेस सरकार की। यूएन में सीट चाहिए आपको सिक्योरिटी काउंसिल पे, ये ले लो। आपको अक्साई चिन चाहिए, ये ले लो। आपको कच्चा देवू का आइलैंड चाहिए, ये ले लो, क्योंकि हमको तो परवाह ही नहीं है ना अपने देश की ना देशवासियों की। और यही जो नेग्लेक्ट की आदत कांग्रेस की रही है। चारू, लेकिन वो कांग्रेस का आज एक ऑफिशियल जनता के काउंटर है इस पे, सामने मुझे लगता है आरटीआई उसको भी एड्रेस आप कर लीजिए। ऑफिशियल काउंटर है कि ऐसे ही समझौते आपने दूसरे पूर्वोत्तर के राज्यों के जमीन के समझौते ऐसे ही आपने किए हैं, यानी कि मोदी सरकार में भी किए हैं। जी जी, इसमें एक फर्क है और ये फर्क मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जहां पर लैंड डिस्प्यूट है, जहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर हम बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करें, ये बॉर्डर डिस्प्यूट 1947 के जमाने से चलती आ रही है और इसको एक सही तरीके से सुलह करी गई है। एक एक इंच अपनी जमीन की हमने अपने पास रखी है, हमने उसकी लड़ाई लड़ी है। ऐसी एक कागज लिखकर दे नहीं दिया ये कह के कि ये किसी काम का नहीं है। और ये किस्सा केवल कच्चा देवू का नहीं है। अंडमान ने निकोबार का जो हाल करा गया वो भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है हमारे देश की सिक्योरिटी। ठीक है, अभिनंदिता जी इस पर एक जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन में आप सब लोग साथ में हैं, तो इस तरह के मुद्दों का जवाब देने के लिए क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होता है? राय मशवरा सबका लिया जाता है और उसके बाद एक तथ्य, एक फैक्ट, एक जवाब सामने रखा जाए, इसकी कोशिश होती है क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के लिए ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया देश की संप्रभुता से ही तो जोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं ज्यादा मतलब मैं चिल्ला वगैरह नहीं सकती। मेरी एक हम्बल ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है आप थोड़ा सा बायस्ड होते हैं और ये मैं बहुत अर्नेस्टली बोल रही हूँ, इसलिए एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि देश के सामने ये बड़ा मुद्दा है आज कि क्या इंडिया गठबंधन आपस में बात कर रहे हैं, ये डिसीजन होता है या नहीं होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर हमारे इंटरेस्ट वो होते तो हमें को ये भी डिस्कस करना चाहिए कि अच्छा, जब दूसरी पार्टी में शामिल कराने के लिए जब बीजेपी जाती है किसी प्रफुल्ल पटेल के पास, तो उनकी क्या बातचीत होती है? क्या वो बोलते हैं कि अच्छा आज से तुम हमारी आइडियोलॉजी में आ जाओ? तो ये सारी चीजें ना स्पेक्यूलेशन है। देखिए, आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन सुनिए तो आपको मैंने आपने आपकी बात सुनी, आपको बात ये अजीब लग सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड का आलम यह है कि रामलीला मैदान में आप उनके साथ खड़ी थी जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे गिरफ्तार करके जेल भेजो। कहिए तो वो बयान चला के हम सुना दें। तो ये बहुत अजीब है कि आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। समीर का जो सवाल था, मुझे लगता है उसका उत्तर आपको देना चाहिए था। जी, मैंने आपको बोला है कि वो पॉइंट नहीं है। मैं उसका उत्तर का मतलब कुछ चीजों पे डिस्कशन होंगे, कुछ चीजों पे नहीं होंगे, ये कोई स्पेकुलेशन की बात है। आप मेरी बात सुनिए एक मिनट। चाइना पिछले 5 साल से दिन पे दिन हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, ठीक है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। जब मोदी जी लद्दाख में जाके जीतते हैं, वहां का कबाड़ा कर देते हैं। सोनम वांगचुक, आपको पता है, वो एक प्रोटेस्ट पर हैं। बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत डेलिकेट एरिया वो है। जब हम मणिपुर जाते हैं ये, तो वहां आग लगा देते हैं, वहां कबाड़ा कर देते हैं। तो मुद्दा ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई क्रिटिकल मामलों में हमारे पास जवाबदेही नहीं है हमारी सरकार की। सवाल ये है कि आज की डेट में चाइना जो अंदर आ रहा है, सवाल ये नहीं है कि 30 साल पहले 50 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, वो भी सवाल है, लेकिन वो आप इलेक्शन के बाद भी पूछ सकते हैं। आज वो सवाल इलेक्शन के बाद पूछे जाएंगे। कृष्णा हेगड़े जी, अभी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आज जो देश को, आज एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो रेलेवेंट इश्यूज हैं उन पर क्यों नहीं बात हो रही? महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर बात क्यों नहीं हो रही? ये बात लगातार ऑपोजिशन उठा रहा है। और ये क्या जरूरी कहेंगे है, आप? जी, बात लाजिम है ना पूछना। ठीक है, ऐसा कृष्णा है जी
कि मन की बात हो या दूसरी कई बात हो, हमारे प्रधानमंत्री बड़े मुद्दे पे हमेशा बोलते हैं, वन वे लेकिन ट्रैफिक बेचारे सम्मानीय मनमोहन सिंह जी को तो कभी बोलने ही नहीं देती कांग्रेस सरकार। वो 10 साल प्रधानमंत्री थे, एक बार भी उनको बोलने नहीं दिया। और उनका ऑर्डिनेंस भी है, राहुल गांधी उठा के उसको फाड़ के अभी नंदिता जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही सभ्यता की बात कर रही थी कि डिबेट आप बहुत सभ्य तरीके से करती हैं, बीच में नहीं बोलती हैं। आप कृष्णा जी को बोलने दीजिए जी। मैंने बता दिया मनमोहन सिंह जी के तरफ उनका क्या बर्ताव था, सम्मानीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस एक एस्टेट एजेंट के मार्फत काम करती है, कभी द्वीप बेच देती है, कभी जमीन बेच देती है, कभी राम सेतु को ड्रेजिंग करके राम सेतु को भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। उससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती है। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये राम विरोधी लोग हैं, ये सब एक साथ मिले हैं। और इनको देखता हूं तो मुझे पिछले कार्यकाल में 2G, 3G, कोयला, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, कफन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला सब याद आता है और देश की जनता को भी याद आता है। ठीक है, और इसके लिए देखिए देश की जनता के सामने तो सारे मुद्दे हैं ही और निश्चित तौर पर चुनाव आने वाला है तो हर पार्टी अपने तरीके से उन मुद्दों को रखेगी। सुनिए ना, 40 सीट एक लोकसभा में, 50 सीट दूसरे लोकसभा में, 90 सीट 2 लोकसभा में। और एनडीए कहां पर है? 700 सीट पर, 2 लोकसभा में 700 सीट, ये 90 सीट पर।